नहीं हुआ एक बार भी क्लास में और आपने पी के चल जाएगा जिस दिन हुआ उस दिन आपका क्लास शुरू हो गया। मुझे भी लगा था कि इतना दिन में थोड़ा ठीक हो जाए वही। कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिया था, मटेरियल कॉस्टिंग कंपाइलर कर रहा था अपन लास्ट क्लास तक, सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस किया था रिलेटेड ईओक्यू। लास्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया था अपन? 22, राइट। 23 से होमवर्क था। 23 में दिक्कत? हाँ हाँ हाँ, क्या बात कर रहे हो? 23 में दिक्कत आ गया? छी 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 छी। देखो, a company has the option to procure a particular material from two sources, sorry, not stores, two sources. Source 1 assure that defectives will not be more than 2% of supplied quantity. मतलब दो पार्टी है जिससे वो रॉ मटेरियल खरीद सकता है। पहला पार्टी क्या बोल रहा है कि हमारा गारंटी है 2% से ज्यादा तो खराब नहीं निकलेगा माल, उससे ज्यादा खराब नहीं होगा, ठीक है। Source 2 does not give any assurance, but on the basis of past experience of supplies received from it, it is observed that defective percentage is 2.8%. बोलता है सोर्स 2 ने कोई गारंटी वारंटी तो नहीं दिया, लेकिन हमने पहले भी उससे माल खरीदा था, तो 2.8% तो डिफेक्टिव ही चला जाता है, मेरा खराब हो जाता है। द मटेरियल इज सप्लाइड इन लॉट्स ऑफ 1000 यूनिट्स, यानी एक बार में कितना मटेरियल मिलेगा? 1000 यूनिट। Source 2 supplies the lot at a price which is lower by ₹100 as compared to source 1. यानी source 1 जो भी प्राइस चार्ज करता है, उधर नहीं आ रहा, स्क्रीन नहीं आ रहा, अभी दिखा देते हैं आपको स्क्रीन, लीजिए आ गई स्क्रीन, ठीक है। सोर्स 1 क्या बोल रहा है? सोर्स 1 का जो प्राइस है, जो भी प्राइस है, उससे 100 रुपए कम प्राइस किसका है? सोर्स 2 का। The defective units of material can be rectified for use at a cost of 5 per unit. बोलता जो यूनिट खराब हो जाता है उस पे 5 रुपए खर्चा करो और यूनिट काम का हो जाएगा, वो आपके लिए रिफर्बिश टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से ऊपरा ऊपरी देखूं तो सोर्स 2 में मेरा 2.8% वेस्टेज होता है और सोर्स 1 में 2%, यानी सोर्स 2 का मटेरियल ज्यादा खराब होता है, 0.8 का नुकसान है, राइट। लेकिन सोर्स 2 दे भी तो सस्ता रहा है, 100 रुपए सस्ता कंपेयर टू सोर्स 1, 5 रुपए तो एक्स्ट्रा खर्चा करना है, राइट। You are required to find out which of the two sources is more economical. Oh my god. अब देखो, 1000 यूनिट का लॉट ही पकड़ते हैं, एक एक लॉट लेके आएंगे। इफ हम लोग एक एक लॉट खरीदेंगे, उससे 1000 यूनिट का लॉट खरीदते हैं सोर्स 1 से, 1000 यूनिट का लॉट खरीदते हैं सोर्स 2 से, तो मेरा परचेज प्राइस कितना होगा? अज्यूम करना पड़ेगा, अज्यूम एक्स लेके भी निकलेगा कुछ नहीं। आप ये मानो कि जितना भी सोर्स 1 का प्राइस है, सोर्स 2 का 100 रुपए कम होगा। सोर्स 1 प्राइस 1000 रुपए चार्ज करता है, यही मान लो 1 रुपए में 1 यूनिट तो लोगे। अरे 1000 यूनिट खरीद रहे हो, हाइपोथेटिकली 1 रुपए का 1 यूनिट पकड़ लेते हैं, ठीक है। अरे यहां तो बस हमें डिसीजन बताना है ना, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब चाहे 1 रुपए का 1 यूनिट पकड़ो, चाहे 1 लाख रुपए का 1 यूनिट पकड़ो, फर्क नहीं पड़ेगा उससे, राइट, बिकॉज क्वांटिटी वाइज आप वैल्यू डिसाइड कर रहे हो। तो मैंने अज्यूम किया कि सोर्स 1, अज्यूम द प्राइस कोटेड बाय सोर्स 1 इज 1000, तो सोर्स 2 का क्या हो जाएगा? 900 रुपए। एक लॉट का परचेज प्राइस सोर्स 1 से, आराम से, ओवरऑल ओवरऑल पर यूनिट नहीं, पर यूनिट नहीं। यानी इस टाइप के क्वेश्चन को अपन करेंगे कैसे? लेट द परचेज प्राइस फ्रॉम सोर्स 1 बी रुपीज 1000 पर लॉट। एक लॉट का 1000 रुपए चार्ज करता है वो, ये मान लेते हैं, एंड एक लॉट में 1000 यूनिट आएगा। Therefore, the purchase price from source 2 will be कितना हो जाएगा? 900 रुपए।
क्लियर है? आपसे पूछा क्या क्या है रिक्वायरमेंट? इकोनॉमिकल कौन सा है? अब एक तरफ देखो मेरा सोर्स 1 है, एक तरफ सोर्स 2 है, एक लॉट खरीद रहे हैं, ये 1000 चार्ज करता है, ये 900 चार्ज करता है। किधर कितना डिफेक्टिव है? सोर्स 1 से खरीदोगे तो 2%, यानी 20 यूनिट। 1000 यूनिट में से 2% खराब हो जाएगा, मतलब, और इधर 2.8 मतलब 28 यूनिट्स। क्लियर है? कॉस्ट पर यूनिट बदल जाएगा मेरा, जस्ट डिफेक्टिव नॉर्मल लॉस, क्योंकि ये होना ही होना है, राइट? तो नॉर्मल लॉस से क्या होता है, कॉस्ट पर प्राइस इंक्रीज हो जाता है मेरा, तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट क्या आ गया? यहां तक समझ में आया? हमें तो ये डिसाइड करना है ना कि हम किससे खरीदें। अपेरेंटली देख के लग रहा है कि सोर्स 2 सस्ता है, 900 रुपए में दे रहा है, लेकिन उसमें डिफेक्टिव ज्यादा आएगा। सोर्स 1 100 रुपए ज्यादा चार्ज कर रहा है, लेकिन उसका डिफेक्टिव कम निकलेगा, राइट? तो डिसाइड करना था कौन सा खरीदे। तो अभी तो पता चल रहा है परचेज प्राइस पर यूनिट ये। अब डिफेक्टिव तुम कहीं से भी खरीदो, वो तो होना ही है ना। अब डिफेक्टिव को हम ठीक कर सकते हैं, ठीक करने के लिए खर्चा लगाना पड़ेगा, कितना रुपए? 5 रुपए का खर्चा भी तो लगेगा दोनों केस में। तो मेरा टोटल कॉस्ट पर यूनिट क्या आ गया? विच वन इज बेटर? मैं ऐसे ही किया था, मेरा परचेज प्राइस में एक्स लिया, इसी इक्वेशन में फंस गया। क्योंकि वो सॉल्व ही नहीं होगा, रास्ता ही नहीं था कोई, वैल्यू पकड़ना था। मैं टोटल निकाल लिया, टोटल कितना खर्चा, उससे 20 into 5 वो मेरा एक्सपेंस। बट समझ में आया? तो ये पता चल रहा है सोर्स 2 से लिया हुआ ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट मेरा 5.93 पड़ेगा डिफेक्टिव वाले पे, और उस पे 6.02। और जो फ्रेश यूनिट है उसमें भी देखो कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है 1.02, और उसमें 0.93, तो बेटर है भाई सोर्स 2 से लो। क्लियर है? दैट वाज माय क्वेश्चन नंबर 23। अरे आर्यन ऑनलाइन? आज ज्योति भी नहीं है, नैन्सी भी नहीं है, स्मिता तो है ही नहीं, मोहित जी है नहीं। बहुत बढ़िया।
ये हो गया। ट्वेंटी फोर भी नहीं हुआ क्या? 24 भी? कंपाइलर के क्वेश्चंस तभी हो सकते हैं मैक्सिमम जब आपने ऑलरेडी किए हुए क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज किए, वो दिमाग में सेट होंगे तभी कंपाइलर के क्वेश्चंस इजीली होंगे। अरे ये तो किया था। The quarterly production of a company's product which has a steady market in 20,000 units। ठीक है, द क्वार्टरली प्रोडक्शन कितना है? 20,000 यूनिट्स का डिमांड है मार्केट में। ईच यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 0.5 kg ऑफ रॉ मटेरियल, यानी 20,000 यूनिट को बनाने के लिए आपको चाहिएगा 10,000 kg पर क्वार्टर, राइट? दिस इज योर पर क्वार्टर रिक्वायरमेंट। 10,000 kg पर क्वार्टर चाहिए हमें, ओके। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल इज 100, ये तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हो गया। एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 32 पर एनम, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हो गया। द लीड टाइम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ए रॉ मटेरियल इज 36 days एंड सेफ्टी स्टॉक इज 1000 kg। लीड टाइम मतलब एक बार ऑर्डर प्लेस करोगे तो 36 दिन में तुम्हारे पास आएगा गुड्स, एंड सेफ्टी स्टॉक 1000 kg अपने पास रखना होता है। The company has been able to negotiate the following discount structure with the raw material supplier कि 6000 kg तक डिस्काउंट जीरो है, 6000 से लेके 8000 तक आप ऑर्डर करोगे तो 400 है, फिर 8000 से 16000 तक 2000 है। इस तरीके से आपको डिस्काउंट मिलेगा, राइट? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रीऑर्डर पॉइंट टेकिंग 30 days इन अ मंथ। एक महीने में 30 दिन पकड़ो और रीऑर्डर पॉइंट निकालो। हाँ, सोर्स टू बेटर हुआ पूजा। आपकी यूडी रिक्वायरमेंट 40,000 है, तो आपको यहाँ पे मुझे बोलना है कि आप इतना सेकेंड नंबर पॉइंट है कंपनी लेट्स यू वन ऑर्डर 4 ऑर्डर, तो हम लोग 6 वाले पे जो 40,000 ये भी डिवाइड बाय 6 करेंगे ना, क्वांटिटी निकालना है तो 6 40,000। हाँ तो अपर कुछ भी पकड़ो ना। 7,000। हाँ 7,000 अपर पकड़ो, कोई बीच का कुछ भी लो, डिस्काउंट तो उतना ही मिलेगा तुमको। कोई भी वैल्यू पकड़ो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बोलो इसमें क्या कहाँ तक किया तुमने, क्या नहीं किया, फिर डिस्कस करते हैं। रीऑर्डर पॉइंट नहीं निकला, रीऑर्डर पॉइंट कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो तुम्हारा एक महीने में डिमांड कितना रहता है? 20,000 यूनिट एक महीने का ये, तो एक दिन का डिमांड कितना रहेगा? 20,000 डिवाइडेड बाय 30, 666.666 यूनिट्स, राइट? अपर पकड़ सकते हैं हम 667 यूनिट्स। और इतना यूनिट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिएगा? इनटू 0.5
यानी 334, तो उसके अकॉर्डिंग निकालो। बाकी किसी का भी नहीं हुआ क्या? एक सेकंड, इक्वेशन से 25 एंड 26 दोनों हैं, बट 25 में ना लास्ट 4 पॉइंट बताया एंड 26 में ना मैंने इक्वेशन ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, उसमें आप परसिस्टेंट दिया हो 25 26 समझा नहीं क्या बोल रहा है। डन है, ये क्वेश्चन जो उसमें आप परसिस्टेंट दिया था, तब डिस्काउंट माइनस करके निकाले थे यहाँ परसिस्टेंट, उसमें परसिस्टेंट नहीं है। क्या बोल रहा है तुम पूजा, नहीं समझ में आया हमको। इक्वेशन से कर सकते थे ना। अच्छा वो आगे का तो डिस्कस किया, 24 नहीं किया क्या पूजा तुम? हाँ सर किया है 24। वही कैसे किया? EOQ निकाला, मतलब EOQ 2000 यूनिट्स आया और नंबर ऑफ ऑर्डर्स 20 ऑर्डर्स और 0.5000 पॉइंट्स में निकाल रहे हो तुम लोग? सर 24 का मेरा नंबर 2 नहीं हो पाया। पॉइंट्स में कहाँ है? तो 5000 किलो कैसे निकाल रहे हो तुम लोग? रीऑर्डर पॉइंट 5000 नहीं आया था? 5000 ही आया। रीऑर्डर पॉइंट में तो वो लेना, रीऑर्डर पॉइंट क्या है तुम्हारा? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक। रीऑर्डर पॉइंट कहाँ करें अपन? एक सेकेंड, हाँ देखो टिया साथ में 24 साथ में करो। नहीं हुआ था ना? सबसे पहले आपको क्या निकालना है? रीऑर्डर पॉइंट मतलब रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक। याद है ये लिखा था? क्लियर है? अब मैक्सिमम कंजम्पशन कितना करेंगे एक दिन में? मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे। तो एक महीने में तुम्हारा 20,000 यूनिट बनना है, राइट? एक महीने में 20,000 यूनिट्स। हमने एनुअल रिक्वायरमेंट निकाला था। देखो इस क्वेश्चन में ए निकाल लेते हैं पहले। व्हाट इज माय एनुअल रिक्वायरमेंट? ये क्या होगा? पूरा साल में कितना बनाओगे? 40,000। 20,000 पर क्वार्टर है, तो पर क्वार्टर है ना, तो पूरा साल में हमें बनाना है 80,000 यूनिट्स, और एक यूनिट को बनाने में 0.5 kg लगेगा। तो यानी 40,000 kg मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट है। ये क्लियर है?
एक साल में कितना दिन लेना है आपको? 30 इंटू 12, एक महीने में 30 दिन पकड़ना है आपको, तो 12 करके 360 डेज इन ईयर। तो मेरा मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे कितना होगा? पूरा साल का 40,000 है, डिवाइडेड बाय 360 डेज कर दूंगा, तो पर डे कंजम्पशन मिल गया ना ये। तो हर दिन इतना तो चाहिए मुझे, और एक बार रीऑर्डर करोगे तो कितना दिन लगता है? 36 days. प्लस सेफ्टी स्टॉक 1000 kg एनी टाइम रखते हैं हम। कितना आ गया? 4000 प्लस 1000, 5000 kg। ये क्लियर है? दूसरा क्या बनाना है आपको? सेकंड में क्या है? स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, अलग अलग लेवल पे। अब ये लेवल्स क्या है? बोल रहा है इफ आप पूरा का पूरा रीऑर्डर पॉइंट कितना कैसे बनाओ? 1 2 4 एंड 6। एक सेकंड, तो क्या बोल रहा है? 1 2 4 और 6 ऑर्डर्स एक ही बार में सारा मंगाओगे तो एक ही बार में तो मुझे 40,000 kg मंगवाना पड़ेगा। तो ऑर्डर साइज मेरा अलग अलग है। एक बोला कि एक ही बार में मंगवा लो, मतलब मेरा ऑर्डर साइज 40,000 होगा। यदि मुझे सारा एक ही बार में मंगवाना है तो 40,000 kg एक बार में मंगाना होगा। और एक क्वेश्चन बोल रहा है 2 बार में मंगाओ, मतलब मेरा ऑर्डर साइज क्या होगा? एक बोल रहा है 3 बार में मंगाओ। 3 बार बोला ना? नहीं, 1 2 4 और 6, 4 बार में, तो मेरा ऑर्डर साइज 10,000 होगा। और 6 बार में मंगवाएंगे तो क्या होगा? 6666.6666 आ रहा है, राइट? तो 6600 आप डेसिमल्स में भी रख सकते हो इन्फिनिटी, या फिर क्योंकि लास्ट में फिर ज्यादा आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, अप्रोक्स वर्ड लिख देंगे हम लोग इधर। ये मेरा ऑर्डर साइज रहेगा। अब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए ये मेरा ऑर्डर साइज है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर पता चल गया 1 2 4 6, राइट? परचेज कॉस्ट क्या रहेगा मेरे लिए? व्हाट इज माय परचेज कॉस्ट? एक ही बार में ऑर्डर प्लेस करोगे तो कितना पैसा लगेगा? 40,000 एक ही बार में, तो यहां आ रहा है वो तो 30,000 से लेके 45,000 के बीच का ऑर्डर साइज हुआ, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा? तो व्हाट विल बी माय परचेज कॉस्ट? परचेज प्राइस है कितना? सॉरी, परचेज प्राइस नहीं दिया। ऑर्डरिंग ऑफ
अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, तो परचेज प्राइस दिया ही नहीं है हमें, ठीक है, परचेज प्राइस नहीं दिया, लेकिन क्वांटिटी डिस्काउंट तो कंसीडर कर लेंगे, क्वांटिटी डिस्काउंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, डिस्काउंट कितना मिलेगा, 4000 का डिस्काउंट मिलेगा। ये 20,000 यूनिट एक बार में ऑर्डर प्लेस करोगे तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, कितना, देन ठीक है, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा, एक बार ऑर्डर प्लेस करने में 100 रुपए का खर्चा आता है, 100, 200, 400, 600, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा, 0.5 पर यूनिट है, तो एक बार में 40,000 कर रहे हो तो उसका हाफ, 20,000 पे 0.5, नेक्स्ट, स्टोरेज कॉस्ट कितना था, अबे 2 रुपए नहीं था क्या, तो 40,000 आएगा ना, 0.5 तो पर यूनिट को बनाने में लगता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम तो 2 रुपए है ना, हाँ तो 20,000 पे इंटू 2 होगा, फिर 10,000 इंटू 2 20,000, 5,000 इंटू 2 10,000, तो व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट, एट फोर, समझ में आया क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, उसमें से डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, तीसरे में क्या बोला, EOQ, टू ए O divided by C, कितना आ रहा है ये EOQ, आपसे पूछा क्या लास्ट पॉइंट, स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर विच द कंपनी शुड प्लेस टू मिनिमाइज द कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा 20। टोटल कॉस्ट कितना आएगा, जब एक बार में 2000 kg ऑर्डर करोगे तो कोई डिस्काउंट है क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया 20 इंटू 100, कैरिंग कॉस्ट 1000 इंटू 2 माइनस डिस्काउंट नील, तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है 4000,
यही तो मिनिमम है, कंपेयर कर लो ऊपर वाला टेबल से। क्लियर है? टेल में 25 में क्या दिक्कत? नेक्स्ट ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए, यही तो पूछा है आपसे। क्या ही करते हो? 25 में ये निकल गया था क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर ही तो पूछा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 3.6 डेज, राइट। अब वो कितना पैक्स के लिए पूछा है, देखो अच्छे से समझो। तो हमने एक बार में ऑर्डर कितना प्लेस करना है, टोटल ऑर्डर प्लेस करना है 100 ऑर्डर्स, और एक बार में 400 पैकेट्स ऑर्डर करेंगे, राइट। तो 400 पैकेट्स आप ऑर्डर करते हो 3.6 डेज में। 3.6 डेज में 400 पैकेट्स ऑर्डर होता है, तो मुझे 333 पैकेट्स कितने डेज की गैप में ऑर्डर करना पड़ेगा? $2.99, that is 3 days approx. तो टाइम इंटरवल फॉर प्लेसिंग नेक्स्ट ऑर्डर 0। अरे लॉजिकल बात है, 333 करोगे तो प्रॉब्लम ही है भाई, 4000 ही करेंगे ना हम, 400 ही करेंगे। 333 पैकेट्स भी ऑर्डर करने के लिए अप्रोक्स गैप चाहिए 3 दिन का, और वैसे भी तो हर 3 दिन में हम ऑर्डर प्लेस कर ही रहे। तो मेरा टाइम इंटरवल फॉर प्लेसिंग नेक्स्ट ऑर्डर, डेज इन विच प्रेजेंट इन्वेंट्री विल बी कंज्यूम्ड माइनस लीड टाइम, कितना समय में आ जाएगा? तो गैप है ही नहीं, 0 दिन। इसका मतलब क्या करूं, इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस कर दूं? ठीक है, बस थोड़ा सा ये लिख देता ना कि ठीक है, चलेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। कर लिया क्या ये? तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो यार। राइट सीन है, कैरिंग का सीन होता हो गया 31। थर्टी वन में किसी को डाउट नहीं है? किया भी नहीं। 32।
क्यों है? इसमें एनुअल रिक्वायरमेंट काई राजा, आओ बजाऊं तेरा बाजा। आकाश उद्योग, a small scale manufacturer produces a product X by using two raw material A and B in the ratio 3:2। एक प्रोडक्ट X बनेगा जिसमें 3 किलो का A लगता है, 2 किलो का B लगता है, 3:2 का रेशियो, तब जाके आपका प्रोडक्ट X रेडी होगा। Material A is perishable in nature and if not used within 5 days of purchase, it becomes obsolete। क्या बोल रहा है भाई जी? ये बोल रहा है मटेरियल एक पेरिशेबल नेचर का है, 5 दिन के अंदर यदि यूज नहीं किया, खत्म, बर्बाद, खराब हो जाएगा वो। ठीक है जी, खराब हो जाएगा तो वेरी गुड। मटेरियल बी इज ड्यूरेबल इन नेचर एंड कैन बी यूज्ड इवन आफ्टर 1 ईयर। बोलते मटेरियल बी चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, राइटोमीटर है, ड्यूरेबल है, लंबा समय तक जाएगा, ये 1 साल से ज्यादा चला सकते हो। The company has estimated a sales volume of 30,000 kg। सेल्स वॉल्यूम बोले तो 30,000 kg, बोले तो 30,000 प्रोडक्ट एक्स बना रहे, 30,000 ऑफ प्रोडक्ट एक्स बनेगा। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021 and expects that the trend will continue for the entire year। यानी ये जो सेल्स है वो कब का बताया है? फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, हाँ ये मतलब कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। एंड ऐसा ही चलता रहेगा पूरा साल भर। द रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज 5:3। 5 kg रॉ मेटेरियल आप डालते हो तो बाहर कितना निकल के आएगा? 2 किलो का नॉर्मल लॉस ही हो जाएगा, मशीन में ही बर्बाद। ठीक है। द परचेज प्राइस पर किलोग्राम इज 15 और रेशियो ऑफ इनपुट और आउटपुट, यानी कि 5 केजी रॉ मटेरियल अलग, 3 केजी का आउटपुट, यही है। दो। हाँ तो रास्ता में 2 कहाँ गया? 5 डाला 3 ही निकला, 2 किलो कहाँ गया? उसको लगता हो, कहाँ लगता हो? 5 केजी में डाला रॉ मटेरियल। ये सिंपल सा बात है कि तुमको 1 किलो दूध से आइसक्रीम बनाना है, तो 1 किलो दूध तुम बॉईल करेगा, 1 किलो आइसक्रीम नहीं बनेगा, राइट। इफ तुमको 1 केजी आइसक्रीम बनाना है तो कम से कम 5 से 6 केजी मिल्क बॉईल करना पड़ेगा तुमको। समझ में आया? तो यानी इनपुट हो गया 6 केजी, आउटपुट 1 केजी। तो एक चीज सोचो लॉजिकली, मुझे आउटपुट कितना चाहिए इस क्वेश्चन में? 30,000 केजी, तो इनपुट कितना डालना पड़ेगा? 3 किलो का आउटपुट निकालने के लिए 5 केजी का इनपुट करना होता है। तो 30,000 केजी का आउटपुट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 30,000। बुझी पैसा ना? अरे भाई 5 बाय 8 कर टोटल इतना रेशियो क्यों बना रहा है? 5/8 क्यों कर रहा था तू? ये पहला रेशियो था कि टोटल रॉ मटेरियल कितना लगेगा वो निकालने के लिए। 30,000 केजी आउटपुट चाहिए मुझे, तो उसके लिए इनपुट कितना करना पड़ेगा? 50,000 केजी टोटल रॉ मटेरियल। अब इसमें 2 लगता है, एक ए और बी, किस रेशियो में लगता है? 3:2। यानी इस 50,000 केजी में 30,000 केजी तुम्हारा लगेगा ए और 20,000 केजी बी लगेगा। यहां तक समझ में आयो? जुलाई का मंथ इंटू 12। ये तो 1 महीना का निकाला आपने, 30,000 और 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तब जाके पूरा साल का एनुअल रिक्वायरमेंट आएगा। स्वाद आ रहा है कॉस्टिंग का? लॉजिक। बाकी तो आगे क्या बोला? मटेरियल ए कैन बी परचेज फ्रॉम द लोकल मार्केट, परचेज प्राइस दे दिया, विद इन 2 days पीरियड। ऑन द अदर हैंड मटेरियल बी नाइबरिंग स्टेट से खरीदते तो 4 दिन लगता है आने में।
टू प्लेस एन ऑर्डर बता दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 120, कैरिंग कॉस्ट है 15% और 5%. At present, a material is purchased in a lot of this to avail 10% discount on market price. GST applicable for material is this. तो क्रेडिट अवेलेबल है तो कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बनेगा. क्या अब निकाल सकते हो? इतना कुछ बताया, ट्राई करो, फिर मैं हेल्प करूंगा. और कर ही दिया जो करना था. जो ब्रेकअप था वो रेशियो में ही था, जो कहानी छुपा था. क्या चीज? क्यों डायरेक्ट? क्या पहले दिखाओ. इफ इनपुट इज 5 kg देन आउटपुट इज 3 kg. देयरफॉर टोटल इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड कितना? आउटपुट कितना चाहिए? 30,000 kg चाहिए ना. तो टू गेट एन आउटपुट ऑफ 30,000 kg, इनपुट टू बी प्लेस्ड, डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई, जो भी करना है वो करके दिखाओगे. 50,000 किलो का इनपुट डालना पड़ेगा. देयरफॉर रॉ मटेरियल ए टू बी इनपुट 50,000 का 3/5. क्या चीज? मटेरियल की एंगल रिक्वायरमेंट. ऐसा बहुत सा प्रोडक्ट में होता है. खीर बना लो, जितना दूध का बनाते हो उतना थोड़ी ना आउटपुट ऑफ खीर है. कॉस्टिंग तो असली आपके आसपास खाने पीने से चालू हो जाता है. ये सब में मजा आएगा. फिर असली मजा आएगा सर्विस कॉस्टिंग. आपको सैलरी से सैलरी सर्विस कॉस्ट में जो सैलरी या वेजेस दे रहे हैं उसके हिसाब से उसमें सब चीज काउंट. समझ लो तुम एक होटल में जा रहे हो तो होटल का रूम का रेंट डिसाइड करना है. तुम एक होटल का मालिक है, हर चीज ध्यान. अब हर एक होटल का रूम रेंट भी अलग अलग होता है. डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स. और फिर समझ लो तुम्हारा हिली एरिया में होटल है, अब वहां रेट डिसाइड करना है. हिली एरिया में तो 2 सीजन चलता है, एक पीक सीजन और एक ऑफ सीजन. ऑफ सीजन में तो कस्टमर आता ही नहीं है. तो सब चीजें है ना. हाँ, पेड़ा स्वीट वो भी अच्छा है. अरे सब कुछ, मिठाई का जो भी एग्जांपल लो, जितना इनपुट करते हो उतना कहाँ आउटपुट है. मेरा तो होटल है 2 स्टार 5 स्टार. उसमें तो मेरा ऑफिस भी है, बेसिकली अकाउंट डिपार्टमेंट, आईटी. तो बेसिकली वो लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है. होटल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट है कंपनी से. होटल से एनओसी लेता है उस पर्टिकुलर एरिया का. हाँ. और फिर उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे उन लोग उस पे रजिस्ट्रेशन. होटल का ऐसा होटल की तरह ठीक है कंपनी. होटल की तरह ही जाएगा. हाँ. होटल ने अपना एक पार्ट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को रेंट पे दे रखा. जो होटल है उसपे मैं मेरा है कुछ का है. अकाउंट डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट. होटल होटल जो होटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला है. हाँ, तुम भाई होटल का ही तो अकाउंटिंग कर रहे हो ना वहाँ. इसमें तो फिर हम लोग सैलरी पे देते हैं और टैक्स के सब जाते हैं. हाँ, यहाँ तक क्लियर है. अब परचेज प्राइस में क्या था भाई जी?
परचेज प्राइस बताओ ए का 15 और बी का जीएसटी ऐड हो जाएगा उसमें, क्योंकि क्रेडिट नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है। यही तो बात है, ऐसे ही तो खेल लेता है एग्जामिनर। हाँ ए में अवेलेबल है, तो ए में मैंने कुछ बोला ही नहीं, ए में तो ठीक ही बोला आपने। ऑलराइट, yes 22.4 will be the purchase price। तो कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? करेक्ट। अपन ऐसे बड़े प्यार प्यार से चलेंगे तो बड़े प्यार प्यार से पहुंचेंगे फिर। अब उसके आगे का निकालो। पंद्रह चैप्टर तुम्हारे कॉस्टिंग में सिलेबस में, एक थ्योरी हटा दो, 14 चैप्टर, 14 में से कोई 9 से 10 चैप्टर भी ऐसे कर लेता ना, 60 लाना तो इजी। हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ आता है एग्जाम में, रेयरली कोई एक आधा चैप्टर है जिसमें से बहुत कम पूछते हैं, बाकी हर चैप्टर से पूछा जाता है। ये इसका और एफएम का टेंशन नहीं है, तो क्या है ग्रुप 1 जो है ना उसको थोड़ा स्ट्रांग, उसमें अगर 70 80 भी निकल जाए ना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्लो एंड स्टडी जा रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है यहीं पे अच्छे से हो जाए वो भी बेटर है, ये जो एफएम और इसमें ये कोई दिक्कत नहीं। फिर से चेक करो क्या निकाला, क्या किया है। अबे एनुअल रिक्वायरमेंट कितना था? हाँ 15, व्हाट इज 15? ऑर्डरिंग कॉस्ट लेते हैं, परचेज प्राइस नहीं लेते। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? हम्म, मटेरियल लेके एनुअल रिक्वायरमेंट कितना था? मटेरियल लेके एनुअल 3,60,000 kg। आपका हम लोग को जुलाई का मंथ 2030 केजी, हाँ जुलाई से पूरा दिसंबर तक पूरा साल का लेंगे।
जुलाई के अप्रॉक्सीमेट। हाँ ऐसे ही 1 मंथ का दे दिया, हमें तो पूरे साल का लेना है। हम्म, 1.122। थर्टी थ्री किसी से हुआ था क्या? ठीक है, ये करके 33 कर। 33 अच्छा क्वेश्चन। वो बैंक वाला हमारे सी किसका आईक्यू चलता है? रीऑर्डर लेवल प्लस, हाँ, रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ईओक्यू निकल गया क्या 32 में? मैक्सिमम लेवल मैक्सिमम लेवल के लिए पहले रीऑर्डर लेवल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? दिया हुआ है तो फटाक से निकालो। ये बोला दिया हुआ है तो दिया हुआ होगा। हमें कंजम्पशन और रीऑर्डर लेवल में फर्क होता है, तो 8,000 कीजिएगा। रीऑर्डर लेवल कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम रीऑर्डर डेज। ठीक है, मैक्सिमम कंजम्पशन ए का कितना होगा? एक महीने में ए को कितना कंज्यूम करते हो आप? मंथली कंजम्पशन 30,000 केजी है, और एक महीने में कितना दिन है? तो एक दिन में कंजम्पशन कितना हुआ? तो ये मैक्सिमम कंजम्पशन है। और रीऑर्डर डेज कितना है ए का? एक बार में ऑर्डर प्लेस करोगे तो 2 दिन में आ जाता है क्या ये? अरे एक के लिए तो 2 है।
इंटू कंजम्पशन टू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। हाँ, तो मैक्सिमम कंजम्पशन तुमने बोला कितना? वो तो महीना का है, एक दिन का 1200 और 2 दिन लगता ऑर्डर आने में, तो 2400 क्वांटिटी जब तुम्हारे पास रहेगा तभी तो ऑर्डर प्लेस कर दोगे। तो रीऑर्डर लेवल निकल गया ए का। अब उसमें ईओक्यू ऐड कर दो, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर। मिनिमम कंजम्पशन वही रहेगा 1200 और रीऑर्डर भी 2 ही रहेगा, बिकॉज जब क्वेश्चन में डेटा नहीं होता है तो योर मिनिमम, योर एवरेज, योर मैक्सिमम, एवरीथिंग इज सेम। हाँ हाँ, अल्टीमेटली वही आ जाएगा। क्वेश्चन में भी एक ईओक्यू दिया हुआ था क्या? डिस्काउंट वाला बोला मटेरियल 8000 कितनी हुआ है 10% डिस्काउंट। बट मेरा रीऑर्डर लेवल तो बदल जाएगा ना उसकी वजह से। बहुत कुछ सीखने लायक था इस क्वेश्चन में, अभी तक आप लोग आधे अधूरे घूम रहे हो। सुनो मेरी बात आराम से। ईओक्यू तक तो कहानी ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है। ईओक्यू तक आपने जो किया वो सब कुछ ठीक है। अरे यार, हेलो, अच्छे से समझो। यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना है मुझे, राइट? मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकलता है? रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम रीऑर्डर डेज, ये होता है, राइट? अब रीऑर्डर लेवल ए का हमें नहीं पता, ए का रीऑर्डर लेवल हमें नहीं पता, रीऑर्डर लेवल ही तो नहीं पता, यही तो क्वेश्चन मार्क है। तो हमने देखा रीऑर्डर लेवल निकालना आता है हमें। वर्स्ट केस सिनेरियो, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड करके लेते हो आप। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज समझो, एक तरीका तो आपने निकाला मैक्सिमम कंजम्पशन, एक महीने में 30,000 केजी चाहिए, 25 दिन का महीना इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये आ जाएगा। तो इससे आपका रीऑर्डर लेवल आया, ये आया, ठीक है? अब आगे बढ़, एक चीज देखना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एट प्रेजेंट मटेरियल ए इज परचेज्ड इन अ लॉट ऑफ 8,000 kgs टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन मार्केट। अभी प्रेजेंटली हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल ए को कैसे खरीदते हैं? इन अ लॉट साइज ऑफ 8,000 kg। एक बार में आप कितना खरीद रहे हो? 8,000 किलो हम खरीद रहे हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेरा वो है। सॉरी, जो मैंने निकाला था वो क्या था, ये गलत निकाला था क्या? ये वाला वैल्यू, ये 2400 kg है, राइट? तो मेरा क्या निकाल रहे थे हम? रीऑर्डर लेवल क्या आ जाएगा? रीऑर्डर लेवल तो निकाल लिया, हम निकाल रहे थे मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम लेवल। तो रीऑर्डर लेवल 2400, ईओक्यू कितना था आपका? 6197 माइनस मिनिमम कंजम्पशन, वही सेम। यहाँ पे ना तो एवरेज है, ना मिनिमम है, ना मैक्सिमम है, सेम ही रहेगा पर डे का जो है। तो पर डे कितना कंज्यूम कर रहे हैं हम? कितना?
30,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 2, तो ये कितना आ रहा है 6197, राइट। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, क्वेश्चन बोल रहा है अभी प्रेजेंटली आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना चल रहा है 8000 केजी। ये तो ईओक्यू आपने निकाला है, आपका आरओक्यू री ऑर्डर क्वांटिटी कितना चल रहा है 8000 केजी प्रेजेंटली चल रहा है, क्योंकि आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो प्रेजेंट के हिसाब से मेरा मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड तो यही रहेगा, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल तो 2400 ही रहेगा, लेकिन मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए आरओक्यू बदल जाएगा मेरा, क्योंकि वो तो 8000 केजी लेके चल रहे हो। क्लियर है। और मिनिमम उतना ही रहेगा, तो कितना आ रहा है मेरा मैक्सिमम लेवल, यहां तक क्लियर है। ठीक है। अब देखो पंगा क्या है, समझना अच्छे से, समझ ही नहीं आ रहा है मैक्सिमम लेवल रखे कितना, ये रखा जाए या ये रखा जाए। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था, इस क्वेश्चन की शुरुआत होती है यहां से। Material A is perishable in nature and if it is not used within 5 days वो खराब ही हो जाएगा। तो मेरे लिए एनी टाइम कितना रहना चाहिए, एक दिन में मेरा कंजम्पशन कितना है 1200, और 5 दिन से ज्यादा वो चलेगा ही नहीं, उससे ज्यादा मैं मैक्सिमम लेवल रख के करूंगा भी क्या 6000 kg, since it is what perishable in nature 6000 kg, ये मैक्सिमम लेवल होना चाहिए। क्योंकि यहां तो लैंग्वेज नहीं सब खत्म कर दिया, क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि ये पेरिशेबल नेचर है। सोचो आपने मैक्सिमम लेवल 6197 बना के रखते, 197 यूनिट्स तो वैसे ही पड़े पड़े खराब हो जाते हैं, और 8000 के हिसाब से खरीदते रहोगे तो 2000 केजी हर बार खराब हो रहे, क्योंकि 5 दिन से ज्यादा उनकी सेल्फ लाइफ ही नहीं है, एक्सपायर हो जाते हैं वो। तो भाई सिर्फ 5 दिन के जितना ही अपने पास मैक्सिमम रखोगे ना आप, उससे ज्यादा कभी आप रखोगे नहीं स्टोर में। तो दिस इज योर करेक्ट मैक्सिमम लेवल। यस, दोनों तरीके से सॉल्व करके भी दिखाना है और बाद में ये भी दिखाना है। हाँ, पेरिशेबल नेचर का नहीं होता तो फिर आपका आंसर करेक्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। कोई भी तब कोई भी ईओक्यू बेस्ट है। अगर कोई यहाँ पे अगर ये नॉर्मल फॉर्मूला करिए 6000 से नीचे भी चला जाता है, 6000 से नीचे अगर आ जाता है 6000 होना चाहिए, अगर कोई फॉर्मूला करके 6000 नीचे आता ही नहीं, ऐसा बनता ही नहीं, डेटा ही नहीं बनता, वो गलत ही डेटा हो जाता। मेरे को थर्ड में निकालना है कि कैलकुलेट द लॉस ऑफ मटेरियल, तो बोथ मटेरियल का साथ में कैलकुलेट
लॉस ड्यू टू, हाँ खराब कितना हो गया, तो दोनों को कंपेयर करके बताएंगे। यहाँ पे बोला कि हम लोग ये थर्ड क्वार्टर में ये बोला ना कि सेविंग और लॉस मटेरियल पर ईओक्यू की हम लोग 8000 से पढ़ रहे हैं और उसको ईओक्यू में कंपेयर करना है। मटेरियल ए का मटेरियल ए में ईओक्यू पे भी तो हम नहीं जाएंगे, हम 6000 ही ऑर्डर करेंगे। हमने तो निकाल ही लिया, ईओक्यू भी नहीं जाएंगे मटेरियल ए में। मटेरियल ए में हमारा ऑर्डर साइज क्या रहेगा, 6000 केजी ही रहेगा। यहां तक हो गया क्या, यहां तक हो गया, ये कर लो फिर आराम से करेंगे साथ में। इफ ये हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हुआ। अब देखो क्वेश्चन समझना कि क्या बोला। कैलकुलेट सेविंग और लॉस इन मटेरियल इफ परचेज क्वांटिटी इक्वल्स टू ईओक्यू। परचेज क्वांटिटी मतलब ऑर्डर साइज, राइट। अब देखो दो है, एक ए है और एक बी है। ऑर्डर साइज कितना पकड़ लेंगे हम, ये किसके केस में बोल रहा था, सेविंग्स और लॉस इन मटेरियल इफ परचेज क्वांटिटी। हाँ तो सिर्फ ए का ही निकालना है अपने को, हमें तो सिर्फ ए का ही निकालना है, बिकॉज मटेरियल बी तो भाई साल भर तक पड़ा रहेगा तभी भी खराब नहीं होगा। अब यहाँ पे दो है ऑर्डर साइज, एक था मेरा 8000 के लिए पकड़ लू मैं, या फिर 6197 केजी क्यू है, और ये ईओक्यू है। इफ योर ऑर्डर साइज इज इक्वल्स टू ईओक्यू बोल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है हम रेस्ट्रिक्टेड कहां तक कर देंगे, छह 6000 केजी दोनों केस में। अरे भाई उससे ज्यादा तो दिख ही रहा है कि खराब ही हो जाएगा, तो 6000 से ज्यादा तो आपका होना ही नहीं चाहिए। तो एक बात बताओ, इफ 6000 रहेगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने, पूरा साल में कितना है एनुअल रिक्वायरमेंट ए का, एनुअल रिक्वायरमेंट 3,60,000 था। हर बार 6000 करोगे तो 60 ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा, एक बार में ऑर्डर करने में कितना खर्चा आता है, तो 60 इंटू 120, जीव लपलपाई। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, अब यही तो गलती कर देते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए हमने 6000 के हिसाब से ही ले रहे हैं, बट ऑर्डर साइज प्रैक्टिकली कितना जा रहा है पता है, 8000, उसी को इवेल्युएट कर रहे हैं। तो मेरा कैरिंग कॉस्ट तो 8000 के हिसाब से निकलेगा, हाफ ऑफ 8000 कितना, हाँ। अरे देखो मेरा ऑर्डर साइज तो यही है ना, ऑर्डर साइज तो यही है, बट हम नंबर ऑफ ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग नहीं निकाल रहे, क्यों, खराब हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर तो मुझे 6000 के हिसाब से ही निकालना पड़ेगा, मैं ऑर्डर 60 ही दूंगा, उसके अलावा ज्यादा ऑर्डर नहीं दूंगा क्योंकि वो खराब ही होता है मेरे पास में। तो यहाँ पे मेरा कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगा, तुम लोगों ने कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकाला था क्या, निकाला था ना कहीं पे, हाँ 8000 वाले में तो डिस्काउंट मिल रहा है 10%, तो वो लो, 2.025 करेक्ट, निकालो। बाकी लोग सबका आया क्या, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम व्हेन योर ऑर्डर साइज इज 8000 केजी, तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलता है। बोला कि 8000 पर केजी का हम लोग को वो होना चाहिए, समझ गया। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड हम 6000 ही रखेंगे तो हमारा खराब होगा ना, जो हमारा रेस्ट्रिक्टेड है 6000 ही काम आएगा, बाकी सब बर्बाद हो जाएगा।
डिस्काउंट तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप 8000 केजी, हाँ तो इसीलिए तो यही कैरिंग कॉस्ट में इसी पे पकड़ रहा हूँ, मैं 8000 ही ऑर्डर दूंगा, तभी तो लॉस आएगा ना खराब होने की वजह से, निकालूंगा मैं पहले कैरिंग कॉस्ट। आप ये भूल जाओ 6000 रेस्ट्रिक्टेड वाला, क्योंकि यही सिर्फ कंफ्यूजिंग है इस क्वेश्चन में, बाकी नॉर्मल पकड़ो। तो कैरिंग कॉस्ट कितना आया, 8000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.025, 8100, और इधर 6197 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, इसमें तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा ना जब ईओक्यू पे ऑर्डर करोगे तो। कितना आ रहा है, हाउ मच, 6979 अप्रोक्स। परचेज कॉस्ट कितना, 8000 भी नहीं। अरे परचेज कॉस्ट तो सालाना लगता है, एनुअल रिक्वायरमेंट 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस कितना, 13.5। 48 लाख इधर 54 लाख 54 लाख सब पाएंगे। ये क्लियर है। तो अब देखो लॉस ड्यू टू obsolescence, 6000 ही काम का था मेरे लिए, तो 8000 ऑर्डर किए जा रहे हो, हर ऑर्डर में 2000 बर्बाद, और ऐसा 60 बार होगा, 60 ऑर्डर प्लेस करना है तो ऐसा 60 बार होगा। अरे लॉजिकली तो मुझे 60 ऑर्डर ही करने चाहिए, बाकी तो जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है सब खराब है मेरे लिए, तो इतना खराब जाएगा, और एक बार खराब होने से नुकसान कितना है, 13.5 रुपए फालतू दे रहा हूं मैं। अरे ये तो मैं अननेसेसरी परचेज कर रहा हूं। अरे एवरी टाइम व्हेन आई एम परचेजिंग आई हैव टू पे 13.50 रुपीज टू द सेलर, तो ये नुकसान कितना आया मेरा। और वही ईओक्यू में जाता हूं तो मेरा नुकसान है 197 यूनिट्स का, 60 बार ऐसा नुकसान होगा और 15 रुपए करके देना पड़ेगा मुझे। तो कंपैरिजन कर लो, टोटल कॉस्ट, तो सेविंग्स इन ईओक्यू मिल जाएगा। आपके दिमाग की जो कैलकुलेटर चल रही है अभी बंद कर दूंगा, टेंशन मत लो। आपका दिमाग घूम रहा है, ये क्या बात हुआ भैया, नंबर ऑफ ऑर्डर निकाला 6000 लेके, बाद में कैलकुलेशन ऐसे करो, ऐसे क्यों कर रहे हो? अभी आपके वो सारे भ्रम को दूर कर दूंगा मैं। टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, कुछ भी बोलती हो। 64,95,300 आ रहा है ना, 8100 है, 48,60,000 है, 16,20,000 है। $7,200 भी तो है। अरे दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, अब कैलकुलेटर मानने के लिए भी क्या अंबानी जी का वेटिंग इनविटेशन का वेट करोगे क्या? लॉस भी तो खर्चा है, परचेज तो हमने आपका 8000 ही कर रहे हैं। हाँ।
तो नुकसान भी तो खर्चा ही है, पैसे का ना आना भी तो जाना है। परचेज में ऐड पहले से होगा, हाँ, परचेज में पहले से होगा, परचेज में तो ऐड है ही, वो तो परचेज कॉस्ट हो गया मेरा। वो परचेज और ये भी तो बर्बाद हो गया, आके यूज ही नहीं कर रहे, लॉस भी तो मेरा लॉस ही है, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा देगा ना वो मेरा। तो सेविंग्स क्या है ईओक्यू पे? यहां तक ठीक है। अब देखो मैं तुम लोग का मिथ तोड़ता हूं। मिथ क्या है भैया? नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्यों आपने 6000 यूनिट्स पकड़ के निकाला? ठीक है, अच्छा, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप चाहते हो मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड ऑर्डर साइज के हिसाब से निकालूं? ठीक है, निकालता हूं। मैंने एक बार में 8000 ऑर्डर करना है, तो पूरे साल में चाहिए कितना मुझे? कितना ऑर्डर प्लेस करूं? 45 ऑर्डर। पहला ऑर्डर प्लेस किया, 8000 का आया, उसमें से मैं यूज कितना कर पाऊंगा? दो तो 45 ऑर्डर में मेरा पूरा साल भर का प्रोडक्शन हो जाएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। एवरी टाइम तो 2-2 हजार खराब होता जा रहा है ना मेरा। तो मैं 8000 में से यूज तो 6000 ही कर पाया, तो हर बार मेरा 2000 शॉर्टफॉल हो रहा है। उस 2000 का भरपाई कैसे होगा मेरा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ाने पड़ेंगे ना मुझे, और ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। दैट्स बाय द करेक्ट ऑर्डर। अब देखो 60 ऑर्डर प्लेस करोगे, एक बार में कितना मंगाओगे? 8000। 8000 इंटू 60, मेरे पास आएगा टोटल 4,80,000 यूनिट्स केजी, जिसमें से खराब कितना हो रहा है मेरा? बचा 3,60,000। उतना ही तो चाहिए मुझे। दैट्स वाई नंबर ऑफ ऑर्डर में हमने पेरिशेबल आइटम के लिए जितना यूज होगा उस हिसाब से निकाला, वरना वो कभी बैठता ही नहीं तुम्हारा सिस्टम। तुम्हारा सिस्टम ये रहता, तुम यदि यहाँ पे 45 ऑर्डर्स लेते, यहाँ 45 लेते और यहाँ कुछ और आता, आपका कभी प्रोडक्शन फुलफिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑर्डर आया, आप यूज तो उसमें से 6000 ही कर रहे हो, तो कैसे आपका 3,60,000 का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया? 3,60,000 तो एग्जैक्टली यूज करना है मुझे, ऐसा नहीं जिस सिर्फ मुझे स्टोर में चाहिए, वो मेरे प्रोडक्ट में लगेंगे 3,60,000 केजी। तो वो लगने के लिए मुझे ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं मैं। आई बात समझ में? इसीलिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स को मैंने जितना यूज करना उसके हिसाब से निकाला इस क्वेश्चन। क्लियर है? बुझी पाला? मजा आया? स्टार मार के रखा करो जो क्वेश्चन में मजा आता है, क्योंकि जो एक बार में नहीं होता उस पर स्ट्रेस देना है, पढ़ना है, फिर से प्रोसेस क्या था, क्यों ऐसा लॉजिक था, और थोड़ी ना एक ही बार में दिमाग में सेट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करो, मजा आएगा, काफी लॉजिकल है।
क्या हुआ क्या ये? 33 का 1 क्या आया? 1040, ठीक है, करेक्ट। 2 तभी मिनिमम होगा। व्हेन योर ऑर्डर साइज इज 1040 तभी आपका मिनिमम कॉस्ट आएगा। हाँ, सबका 1040 आएगा बिकॉज ईओक्यू में ही तो सबसे लोएस्ट रहेगा। आप स्केलिंग क्या पकड़ रहे हो? आपने एक 1040 पकड़ा होगा, एक क्योंकि लेस देन 2000 था तो 1040 ले लिया ईओक्यू, फिर एक 2000 पकड़ लो, और एक 4000 पकड़ लो, एक 6000 ले लो, और एक 8000 ले लो। फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी कुछ भी पकड़ लो, लेकिन अल्टीमेटली कॉस्ट में तुम्हारा आंसर तो 1040 ही आएगा। और यहाँ पे तो बोले कि मैक्सिमम 5 ही लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। वो तो आगे चल के बाबा। अब देखो ये पता चला कि 1040 यूनिट्स के अंदर में आपका मिनिमम कॉस्ट आ रहा है। अब पॉइंट नंबर 3 में क्या पूछा था? अमाउंट ऑफ लॉस दैट द कंपनी हैज टू बियर ड्यू टू बैंक्स इनएबिलिटी टू प्रोसेस फंड ट्रांसफर। क्योंकि देखो बैंक कितना बार फंड ट्रांसफर करेगा? 5 ही बार करेगा। और तुम 1040 यूनिट्स ऑर्डर करता है तो तुम्हारा ऑर्डर साइज, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना हो गया? 12 तो पॉसिबल ही नहीं है। बैंक तो 5 ही बार पैसा ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 12,000 है, और मुझे 5 ही बार में इसको मंगवाना पड़ेगा, तो मेरा ऑर्डर साइज क्या हो जाएगा? 2400 यूनिट। तो जब मेरा ऑर्डर साइज 2400 यूनिट है, व्हाट विल बी माय टोटल कॉस्ट? ज्यादा आएगा, ऑब्वियसली ज्यादा आएगा, लेकिन 2400 यूनिट में डिस्काउंट प्राइस भी बदल रहा है। ये वाला प्राइस पे टोटल कॉस्ट निकालना होगा आपको। तो टोटल कॉस्ट 2400 यूनिट्स ऑर्डर साइज पे निकालो, टोटल कॉस्ट ईओक्यू पे निकाला होगा, दोनों को कंपेयर करो तो पता चल जाएगा नुकसान कितना हो रहा है। बस नॉर्मल सा था ये, ठीक है यहां तक। इसमें प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। किया। हम्म पॉइंट नंबर 2 तक क्लियर है क्या? इसमें कोई दिक्कत? वो चलता है, वो तो एजम्पशन है, उस स्केल के बीच में होना चाहिए।
नंबरिंग आगे पीछे तो नहीं है कहीं? तो नंबरिंग आगे पीछे होगा, कुछ गलत हुआ होगा। ये हो गया। बाकी में तो इतना ट्रबल नहीं रहेगा। या डाउट? अभी भी बहुत क्वेश्चंस पेंडिंग है। कब करोगे सर? एक रह गया, कर लेता ना, वो इजी था। पीछे सॉल्यूशन पीछे आंसर नहीं है, वो रिसेंट अटेम्प्ट वाला होगा, इजी था वो। ठीक है, आप लोग ये सब लेवल्स के क्वेश्चंस ट्राई करोगे कल, फिर और आगे कंटिन्यू करता है। आगे करो तो ये कर लेना, ये हो गया तो वेरी गुड। फिर ये करना है, इसमें से भी कितना तो हो ही चुका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो चुका होगा,
एंड देन फिर ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस है। सर मेरे पास लास्ट 37 तक ही है, उसके बाद तो है ही नहीं। ठीक है, वो एक दो फोटो मंगवा लेना इन लोग से। हाँ ठीक है। ग्रुप में तो शेयर किया ही था मैंने पीडीएफ, तो उससे कर लेना। बचे हुए नीचे नीचे कैटेगरी पे, ठीक है, जितना कर सको। नहीं होगा बट साथ में डिस्कस करेंगे, फिर रैप अप करेंगे, पूरा खत्म करने के बाद ही फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय का कंपाइलर, हाँ, उसके बाद में फिर नया चैप्टर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।